हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इंडोनेशियन ऐसा हॉरर मूवी को जिसके अंदर आपको ऐसा ऐसा एक्सोर्सिज्म देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। हाँ दोस्तों, एक लड़की ने अपना ही खुद का परिवार को कैसे काला जादू की मदद में ख़त्म करती है और कितना परिवार को कितना तकलीफ में डालता है वो इस मूवी के अंदर पूरा दिखाया गया है। और उसके अंदर जो काला जादू किया गया है वो कितना ज़्यादा खतरनाक तरीके से किया गया है वो भी दिखाया गया है। हाँ दोस्तों, इस मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मूवी का नाम है द बुक ऑफ सी जिन। और मूवी के अंदर आपको जिन का भी बातें दिखाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलते बिना देर किए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले प्लीज़ भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलते शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम यूनी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना माता पिता के साथ बैठे हुए डिनर कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसको माँ को कोई पोजेस्ट कर लेती है और उसका हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके माँ के हाथ से कुछ ऐसा नोकीला वाला चीज़ बाहर निकलता है जो कि वो यूनी को जो पकड़ते उसके हाथ में भी वो नोकीला चीज़ घुसने लगता है। और यहाँ पर उसका पापा ने उसको वहाँ से दूर करते हैं और यूनी को घर से बाहर लेते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े रहो, मैं कमरे के अंदर तुम्हारे माँ को बचा लूंगा। और ये बोलते हुए वो कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन कुछ देर के अंदर उनका पिताजी के जोर से चिल्लाने का आवाज आता है और अचानक ही वहां पर सन्नाटा हो जाता है। मतलब कि अंदर ही अंदर उसके माँ ने उसका पिताजी को खत्म कर दिए थे। और अचानक ही उस दरवाजे से दस्तक आने लगता है और वो दरवाजा तोड़ते हुए कोई उसको देखने लगता है। और यूनी का वहां पर लाइट भी चला जाता है और यूनी जो वहां पर देखने के लिए जाता है तो उसके माँ के मुंह से खून दिखने लगता है जो कि उसका पिताजी को वो खत्म कर दिए थे। और ये सारी चीज देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वहीं पर ही डरते मारे वो बेहोश हो जाती है। खैर अगले दिन सुबह होता है जहां पर पुलिस आते हैं और यूनी को उठाते हुए घर से बाहर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनी अपना माता पिता का मरा हुआ शरीर देखते हुए बहुत ज्यादा रोता है। यानी यही समय पर वहां पर एक लेडी और उसके साथ एक लड़की आते हैं जो कि बोलते हैं कि जो मरा हुआ है वो मेरा पति है। यार यहाँ से हमें पता चलता है कि जो यूनी का पिताजी थे वो दो शादी किए थे, एक तो उनका माँ था और यहाँ पर जो आए हैं इमर और लेरिस था। और यहाँ पर जो सारे चीज हुआ है वो सारे जिम्मेदारी यूनी के ऊपर डालते हैं। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद, और यहाँ पर हमें देखा जाता है कि जो इमर था वो बुढ़ी हो चुकी है और उसको पैरालिस हो चुकी है। और जो उनका जो लड़की था जिसका नाम एलिस था वो अभी शादी कर चुके हैं और उसका भी 2 बच्चा हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूनी था उनके पास था, लेकिन यहाँ पर यूनी को उन लोग सारे दिन काम कराते थे, उनका नौकरानी जैसे दिखाते थे। लेकिन यहाँ पर यूनी उन लोग को अपना माँ पिता मानता था, इसलिए उनके साथ रहता था और उनका सारे काम में हेल्प करता था और उनका सारे चीज़ को ध्यान रखता था। यहाँ पर हम देखते कि जो लेरिस था उसका 2 बच्चे थे जो कि स्कूल जाते हैं, और यहीं से ही जो मद्रासा जाते हैं वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ये मूवी का टाइटल है द बुक ऑफ सी जिन। तो यहाँ पर जो जिन का नाम किया गया है, जो किताब का नाम बताया गया है, एक ऐसा किताब है जहाँ पर जो जिन होते हैं वो सारे कर्मों का फल ध्यान रखते हैं और यहाँ पर उसके हिसाब से कर्म का फल देते हैं। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि उनका घर का सीन, जहाँ पर यूनी ने एमर का पूरा ध्यान रख रहा था। यहाँ पर सब लोग उसको नफरत कर रहे थे, फिर भी वो एमर का ध्यान रखता था और उसका सेवा कर रहा था। और यहाँ पर एलिस का जो बेटा होता है जिसका नाम डियान होता है वो एक ब्लैक बोर्ड पर बैठा हुआ था और वो बोल रहा था कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। तो यहाँ पर यूनी ने बोलता है कि मेरा माता पिता अभी कैसे हैं उनको पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर एमर ने उठ जाता है और उसको बोलने लगता है कि तेरा माता पिता का कर्म के वजह से उनका मौत हुआ है। और ये बोलते हुए ये सो जाता है और यहाँ पर उसका तबीयत अचानक ही बिगड़ जाता है जो कि वो खून का उल्टियाँ करते हुए वहीं पर ही उसका डेथ हो जाता है। और वो मरते मरते यहाँ पर यूनी को बहुत ही बुरी नज़र से देखता है, जो कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सोचते हैं कि यूनी के वजह से उनका माँ का मौत हुआ है। तो यहाँ पर सारे इल्जाम भी यूनी के ऊपर डाल देते हैं। खैर यहाँ पर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमर का अंतिम संस्कार का फ्यूनरल किया जा रहा था, जहाँ पर सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर सबको बोलते हैं कि अंतिम संस्कार में उनको गुड बाय बोलने के लिए। और यहाँ पर सारे लोग
जाते हैं और उनको गुड बाय बोलते हैं। जब यूनी का समय आता है यूनी उनके पास जाता है, लेकिन उसको सारे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर उनको बचपन में कैसे इमरान ने अत्याचार कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था। और इसी समय वो देखता है कि इमरान का आँख खुल जाता है, जिसे डरते हुए वो वहाँ पर चिल्ला देती है। लेकिन यहाँ पर इमरान का बेटी लारस ने उसको जोर से थप्पड़ मारता है और उसको बोलता है कि तू यहाँ पर नाटक कर रहा है और वो यहाँ पर बदला ले रहा है और मेरा माँ का अंतिम संस्कार का चीज़ को बिगाड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब्बू उसको समझाते हैं और ये सारी चीज़ करने के लिए बंद करते हैं और यहाँ पर लिया जाता है और इमरान को लेते हुए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम लारस को देखते हैं जो कि वो अपना बचपन का फोटो निकालते हैं और वहाँ पर उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो यूनी का पिताजी और उनका माताजी थे, यहाँ पर जो यूनी का पिताजी थे उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताते थे, लेकिन यहाँ पर इमरान और लेरस के साथ बहुत कम टाइम बिताते थे और उसके वजह से ही लेरस ने उसको बहुत ही ज़्यादा घृणा कर रही थी और उनका पिताजी को बहुत ही ज़्यादा हेट कर रही थी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसकी वजह से यूनी के ऊपर उन लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे थे। यार यहाँ पर सब कुछ सही हो गया था और यहाँ पर कुछ दिन बीत गया था। एक दिन का बात है जहाँ पर यूनी ने लारस के स्टोर पर काम कर रही थी और यहाँ पर एक कस्टमर ने खुश होते हुए उसका ही एक स्टोर वाले को टिप देता है, जहाँ पर यूनी ने उसके पास पैसा लेते हैं ईमानदार दिखाते हुए उसका ही बहन लारस को पैसा लेके देने वाला था। लेकिन यहाँ पर लारस ने उसके हाथ में पैसा देखते हुए उसको बहुत ज़्यादा गाली देता है, चूर वगैरह बोलता है। पर यहाँ पर यूनी ने उसको समझाने का कोशिश करता है, लेकिन लारस ने एक ही बात उसको नहीं समझता है, उसको कैरेक्टरलेस बोलता है, उसको माँ को भी कैरेक्टरलेस बोलते हैं, उसको थप्पड़ मार देता है। और यहाँ पर ये बात से बहुत ज़्यादा यूनी टूट चुका था और ये सारे चीज़ को उसका एक स्टोर में काम करने वाला योनो को सारे चीज़ पता था। और यहाँ पर योनो को यूनी ने हेल्प मांगता है और बोलता है कि मुझे हेल्प चाहिए ये सारी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए। और यहाँ पर यूनी ने बोलता है एक जगह के बारे में जहाँ पर योनो ने उसको लेके जाने वाला था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनी एक जगह में जाता है जहाँ पर एक ब्लैक मैजिशियन बाबा से मिलता है और यहाँ पर उसका फैमिली का फोटो दिखाता है और उनको बोलता है कि मुझे ये सारे लोग को ख़त्म करना है। और यहाँ पर बाबा बोलता है कि जैसे तुम पहले उस लड़की को ख़त्म किए थे, मतलब कि यहाँ पर जो इमरान का मौत हुआ था वो नॉर्मल मौत नहीं था, यहाँ पर यूनी ने ही उसको काला जादू के मदद से उसको मारवाया था। और यहाँ पर यूनी ने बोलता है हाँ मैं पूरा परिवार को ख़त्म करना चाहता हूँ। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबा ने उस सारे फोटो के ऊपर कुछ रिचुअल करते हैं और यहाँ पर यूनी को बोलते हैं कि यहाँ पर एक लाश चाहिए जो कि 40 दिन से ज़्यादा ना हो और उस लाश के साथ ऐसा ही रिचुअल किया जाएगा जो कि यहाँ पर इस परिवार को ख़त्म कर देगा। और यहाँ पर यानो और यूनी मिलते हुए कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ पर एक लाश मिलता है जो कि इमरान का होता है। हाँ वही इमरान जो कि फिलहाल में मौत हुई थी और उससे ताज़ा लाश उनको नहीं मिल सकता है। और उसको लाश को निकालते हैं और ले करके वही आबा के पास पहुंचा देते हैं। और यहाँ पर आबा ने उनको बाहर वेट करने के लिए बोलते हैं, अंदर उसका रिचुअल करने के बाद एक चाकू लेके देते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि एक काला मुर्गी का सड़ा हुआ रक्त को डालते हैं और उसके साथ साथ एक बकरी का शेर को भी वहीं पर डालते हैं। और वो बहुत ही खतरनाक वहाँ पर रिचुअल कर रहे थे जो कि मैं आपको बोल नहीं सकता। और यहाँ पर एक पेपर के साथ साथ परिवार के सारे लोगों के नाम लिखा हुआ था। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि एक भैंस का चमड़ा लेते हैं जिसके अंदर वो नाम को लिखते हुए कपड़े में धागा डालते हुए उस लाश के मुंह के अंदर डाल देगा तो उसका मौत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लाश मर चुकी थी और उसका मुंह भी सड़ चुका था और यहाँ पर उसका मुंह नहीं खुल रहा था और इसीलिए ही वहाँ पर बाबा ने एक रिचुअल करते हैं जो कि उस लाश के अंदर से एक कीड़ा निकलता है और ऑटोमेटिकली उस लाश का मुंह खुल जाता है और यहीं पर वो लिखा हुआ नाम को उसके मुंह के अंदर डाल देते हैं। तो खैर यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि ये रिचुअल जितना जल्दी खत्म हो सके उतना जल्दी खत्म करना है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही वो सारे रिचुअल उल्टी पड़ सकता है। और यहाँ पर ही वो समझ जाता है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको ये रिचुअल करना था। खैर यहाँ पर हम लारस का घर के सीन देखते हैं जहाँ पर लारस का बेटी जिसका नाम टिका होता है वो नमाज पढ़ रही होती है, लेकिन अचानक एक आग का गोला जैसा उसके घर के पास
आता है जहाँ पर उसका घर का बिजली ब्लिंकिंग होने लगता है। लेकिन वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ रहा था, लेकिन वही वाला बिजली उसका घर का दरवाज़ा को तोड़ते हुए, खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो टिक्का होता है वो नमाज में बहुत ज़्यादा मग्न था, इसलिए वो सारे चीज़ को ध्यान नहीं देती है। लेकिन अचानक ही ड्राइंग रूम से उनका फैमिली का फोटो गिर जाता है। टूटने का आवाज़ सुनते हुए वो नमाज का आधा हुआ पड़ा हुआ छोड़ते हुए बाहर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि अपना फैमिली का फोटो टूट गया है और उसका पैर में एक कांच भी घुस जाता है। और यहाँ पर ही उसका जो दादी माँ का कमरा था वहाँ से एक कुत्ता का रोने का आवाज़ आता है, जिसकी घर के अंदर वो जाता है तो देखता है वहाँ पर इमरान जो कि उसका दादी माँ था उसका आत्मा बैठी हुई है और वो जोर से चिल्ला रही है। और यहीं पर ही यूनी आता है और यूनी आते हुए उसको शांत करती है और उसको बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरा भ्रम है, और उसको घर के बाहर लेके जाती है। और यहाँ पर हम अगला दिन सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर लारस ने उसका ही पैर को ट्रीटमेंट कर रही थी, बैंडेज बांध रही थी। और यहाँ पर टिक्का ने बोलते कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, घर में तो कुछ तो गड़बड़ थी। लारस का जो बेटा था वो बोलता है कि यहाँ पर हो सकता है कि दादी माँ का आत्मा हो और उनका आत्मा शांति ना पाया हो, इसलिए वो हमारे साथ में है। खैर यहाँ पर लारस ने उसका बेटा डियान के मुंह से ये सारे बात सुनते हुए उसको भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो ये सारे चीज़ में विश्वास नहीं रखता है। इसलिए वो यूनी को बोलता है कि वो डियान के काम में ध्यान रखे और डियान जो फ्यूनरल करने के लिए चाहते हैं उसके साथ दे। लेकिन यहाँ पर यूनी ने साफ साफ मना करता है, जिसकी वजह से लारस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर भी यूनी उसको मुंह पे बोल देती है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए लारस ने बहुत ही ज़्यादा यूनिक समझने लगता है। लेकिन शाम का समय होता है जहाँ पर ये सारे फ्यूनरल होता है, लेकिन जो उसका बेटी टिक्की होता है वो एक सपना देखते हैं जहाँ पर देखता है कि उसका सारे फैमिली का सिर से खून निकल रहा है और एक एक करके ख़त्म हो रहा है। और यूनी ने यहाँ पर ये काम शुरू कर दिया था, जहाँ पर पहले डियान का नाम लिखते हुए उसके कब्र के मुंह में, लाश के मुंह में डाल दिया था। और ये सारे चीज़ काम हो रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं जो डियान होता है वो वही वाला बोल लेते हुए क्वेश्चन सवाल कर रहा था, जहाँ पर वो बोल रहा था कि मेरा जो दादी माँ है उनका आत्मा को शांति मिला है कि नहीं। और यहाँ पर उसको सवाल मिलता है येस। और उसके बाद वो वाला जो कॉइन होता है वो एक एक लेटर में जा कर के रुकता है, जहाँ पर उसको लिखने में ये पता चलता है कि दादी माँ उसको उसके पास बुला रहे हैं। और ये सारी चीज़ देखते हुए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि उसके कान से कोई जोर से आवाज़ आ रहा है और यहाँ पे उसके कान से कीड़ा निकलता है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है। और यहीं पर ही उसका हाथ ऑटोमेटिकली वही बोर्ड के ऊपर जाता है, जो कि वो वाला बोर्ड लेता है और अपने सिर में मार देता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ को टिक्का देख रही थी। और यहाँ पर वो जो वाला बोर्ड था वो बोर्ड को अपने गला के आर पार कर लेती है, जो कि खून का छिट्टा जाते हुए उसका बहन टिक्का के मुंह में आता है। और यहीं पर ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ दिखने के लिए मिलता है। और ये सारे आवाज़ सुनते हुए उसका माता और पिता उसके पास आ चुके थे। और ये सारी चीज़ देखते हुए सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है और यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। खैर यहाँ पर सब लोग शांत होते हैं और डियान का अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसके बाद सारे लोग बहुत ही बेचैन थे, रो रहे थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन अगले दिन लैरेस ने अपने दुकान के और बाहर निकल जाता है, जहां पर उसका पति ने उसको रोकता है कि बेटा का मौत का एक भी दिन नहीं हुआ है, तुम कैसे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर लारस ने उसके बात नहीं सुनता है, उसके बाद ना सुनते हुए बाहर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लारस का पति का हाथ कट जाता है, जहां पर यूनी आते हुए बैंडेज लगाता है। और यहाँ पर उसका हस्बैंड का यूनी का इतना ज़्यादा केयरिंगनेस देखते हुए उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर लारस ने अपना पति को प्यार नहीं दिखाता था, क्योंकि वो गरीब फैमिली का था और उसका इतना ज़्यादा केयर नहीं करता था। इसलिए उसका पति ने उसके ऊपर सैडिस हो जाता है और उसके ऊपर केयरिंग आ जाता है। और यहाँ पर यूनी ने जानबूझकर 2 बोतल गिरा देता है, जहाँ पर लैरेस ने आते हुए उसको बहुत ज़्यादा डांटता है। लेकिन यहाँ पर उसका पति ने उसको डिफेंड करते हुए उसका ही पत्नी को लैरेस को डांट देती है और बहुत बुरा वाला सुनाता है। और यहाँ पर लैरेस ने उनका ये बात सुनते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर जो उसका हस्बैंड था वो घर में आ चुका था और यहाँ पर यूनी ने आ गया था और उसको आते हुए हक करता है और उसको समझाने लगता है। मतलब कि यहाँ पर यूनी ने जानबूझते हुए उसको शेड्यूस कर रहा था और उसके ओर उसको अट्रैक्ट कर रहा था। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में संबंध बनता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में फिजिकल हो जाते हैं। और यहाँ पर फिजिकल होने के बाद यूनी बोलता है कि लैरेस को छोड़ देने के लिए और उसको शादी करने के लिए।
लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड उसको साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनी ने उसको धमकाता है कि अगर तुम मेरा बात ना ही मानोगे तो मैं यहाँ पर सारे बात बता दूंगा। और यहाँ पर उसका हस्बैंड ने उसको बहुत ज़्यादा गाली देता है, बोलता है कि लेरिस सही बोल रहा था कि तुम कैरेक्टरलेस हो और तुम्हारा माँ भी कैरेक्टरलेस है। जब ये बात बोलते हुए घर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर टिक्का उनका बेटी उनको देख लेता है और समझ जाता है। और जब वो रोने लगता है तो तभी उनका हस्बैंड ने उसको डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि मेरे से गलती हो गया है, ये बात मैं तेरा मम्मी को बता दूंगा, लेकिन अभी तो किसी को भी ये बात नहीं बताने के लिए। क्या यहाँ पर बहुत ही बड़ा कांड हो गया था और ये सारी चीज़ देखते हुए टिक्का भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले दिन टिक्का ने बैठे हुए प्रार्थना करती है और दुआ मांगने लगती है कि फैमिली में सारे सब कुछ सही हो जाए। लेकिन उसके पीछे एक जिन दिखने लगता है जो कि उसके जैसा दिख रहा था। और जब वो पीछे घूमते हुए देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था, मतलब कि उनके घर में बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही वाला जो दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर आया था वो कोई नहीं है, एक जिन था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनी फिर से जाता है जहाँ पर जो गुस्सा होते हुए लेरिस का हस्बैंड का नाम लिखते हुए वही जान के अंदर डाल देता है। और यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में था। और यहीं पे ही सारे चीज़ शुरू होने लगता है जो कि उसका हस्बैंड ने घर में था उसके ऊपर असर होने लगता है। खैर हमें यहाँ पर उस बाबा को देखते हैं जो कि लेरिस को फैमिली को बचाने के लिए तुले हुए थे और अपना प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनी के वहाँ असर भी होने लगा था, जो कि वहाँ पर लाइट जला जाता है और जब वो लालटेन लगाता है कि उसके पीछे वही वाला लाश जिंदा हो गया था और उसका एहसास भी यूनी को हो गया था। और जब वह पीछे घूमता है तो वहां पर कोई भी नहीं था और जब लाइट जलाता है उसके सामने वही वाला लाश आ गया था, जिसको देखते हुए यूनी बहुत ज़्यादा डर गया था। और यहाँ पर ये उसका संकेत था कि उसका टाइम हो गया और जितना जल्दी हो सके वो काम को ख़त्म करना है। लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड के पास सारे चीज़ होने लगा था और यहाँ पर उसको खून का उल्टी होने लगा था और उसके मुंह से कीड़ा निकलने लगे थे और एक उड़ते हुआ कीड़ा उसके आँख में घुस जाता है और उसके एक आँख से घुसते हुए दूसरा आँख में निकलने लगता है और वहीं पर वो जोर से चिल्लाने लगता है। और उसका चिल्लाने सुनते लारस ने बाहर जाता है और बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड को बहुत ही दर्द होने लगा था और उसका एक आँख निकलने लगा था। खैर यहाँ पर उसका हस्बैंड को वही वाला जिन देखता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरावनी चीज़ में उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसका सर में जोर से मार होता है और वहीं पर उसका डेथ हो जाता है। और यहाँ पर उसका वाइफ ने जोर से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसता है तो ये सारे सीन देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसका आँख निकला हुआ था, खून चारों ओर फैल गया था। खैर यहाँ पर यूनी ने उनका सारे परिवार को ख़त्म करने में तुली हुई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका ही घर का फ्यूनल में सारे लोग मौजूद थे जहाँ पर यूनी मुस्कुरा रहा था। और यहाँ पर यानो ये सारी चीज़ को देखते हुए समझ जाता है, लेकिन जो इसका बेटी थी उसको वहाँ पर फिर से बहुत सारे जिन दिखने के लिए मिलता है जहाँ पर उसको कब्रिस्तान के अंदर उसको खींचते लेते हैं, जहाँ पर वो गिरते हुए उसके ऊपर कीड़ा मकोड़े चढ़ते हुए दिख रहा था। और वहीं पर वो जोर से चिल्लाने लगता है और वहाँ पर जो बाबा थे उसको पकड़ते हैं और उसको स्पेशल पानी पिलाते हैं जैसे कि वो शांत हो जाए। खैर यहाँ पर वो जोर से रोता है और उसको अपने माँ ने घर के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर टिक्का ने बोलते हैं कि हमारे घर के ऊपर कोई काला जादू किया है जिसकी वजह से सबका मौत हो रहा है और हमारा फैमिली ऐसा हुआ है, तुम्हें कुछ तो रिचुअल करना पड़ेगा नहीं तो पूरा फैमिली हम खत्म हो जाएंगे। खैर यहाँ पर अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाबा ने सबको समझा रहे थे कि अल्लाह सबका परीक्षा लेते हैं और उनका सब्र का तैयार रखते हैं और यहाँ पर जो जो कर्म करेगा ऐसा ही उनको भुगतना पड़ेगा। खैर यहाँ पर हम लारस को देखते हैं जहाँ पर वो घर के और घूमते वक्त देखता है कि उसका जो लियोनी का कमरा था उसके अंदर उसका जो पति का जैकेट मिलता है और यहाँ पर उसको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ था। और यहाँ पर लारस ने सब कुछ उसको बता देते हैं जहाँ पर उसको संदेह आता है कि यूनी का उसका हस्बैंड का कुछ ना कुछ यहाँ पर संबंध था और इसके वजह से उसके ऊपर वो गुस्सा होता है, उसको गाली देता है, गर्दन पकड़ते हुए उसका घर से निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर यूनी ने बोलता है कि सारे किया धारा तुम्हारे वजह से है और तुम्हारा पूरा फैमिली को मैं ही खत्म कर दूंगा क्योंकि तुम्हारे मेरे जीवन को नष्ट कर दिया था। और यहाँ पर यूनी जब आके देखता है तो यहाँ पर यानो से उसका बेटी टिका ने बात कर रही थी और यहाँ पर यूनी पूछता है कि क्या तुम उसको सारे सच बता दिए हो, क्या तुम मेरे साथ गद्दार कर रहे हो।
हो। लेकिन यहाँ पर यानो ने बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, किसी को ये बात नहीं बताया हूँ। लेकिन यहाँ पर ईगो आ जाता है, यूनी समझता है कि ये सारे चीज़ बता देता है, इसलिए ही यूनी यानो का नाम में वही वाला चीज़ डालता है क्योंकि उसको ख़त्म करना था। वो सोच रहा था कि यानो अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगा और कोई भी कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर यानो के साथ वैसा ही होने लगा था। और यहाँ पर यानो जब अपना दुकान बंद कर रहा था तभी उसके साथ गलत होने लगता है और यहाँ पर उसको जिन दिखने लगता है। और यहाँ पर उसके मुंह में एक कीड़ा आ गया था जो कि उसको मारने लगता है। जब वो अपने दुकान के दरवाजा खोलते हुए बाहर जाने के लिए लगता है, वहाँ पर उसका शटर उसका शरीर पे ऊपर गिरता है और यहाँ पर जोर से गिरने के वजह से उसका सर धड़ से अलग हो चुका था और यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत मिला था। और ये सारी चीज़ देखते हुए योनी ने बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अभी किसी को भी पता नहीं चलने वाला है ये सारी चीज़ कैसे हुआ था। और जब मॉर्निंग होता है सबको पता चलता है कि यहाँ पर यानो का शरीर खत्म हो चुका है और उसका डेथ हो चुका है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ देखते हुए यहाँ पर लारस ने बहुत ज़्यादा रोने लगा था और आखिर में उसको समझ में आता है कि अभी लारस का भी ख़त्म करना पड़ेगा और वो वही करता है। उस लाश के अंदर उसका नाम लिखते हुए डाल देता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लारस बैठा हुआ था और उसके घर के ऊपर से खिड़की गिरता है जहाँ पर उसको बहुत सारे हड्डियाँ और उसका फैमिली का फोटो मिलता है। खैर यहाँ पर लारस ने बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और चिल्लाने के आवाज़ झाड़ता है और ये सारे आवाज़ सुनते हुए उसका बेटी ने उसका रूम में ढूंढने लगता है लेकिन कहीं पर भी वो नहीं मिल रहा था। और अचानक ही कबर्ड के नीचे से एक हाथ निकलता है जहाँ पर उसके माँ को एक जिन ने प्रोजेक्ट किया हुआ था और उसको मारने के लिए उसे पीछे भगता है, जहाँ पर वो दौड़ते हुए जाकर के कबर्ड में छुप जाता है और यहाँ पर वही बाबा को कॉल लगाता है। लेकिन कुछ देर शांत हो जाता है और जब वो कबर्ड का दरवाज़ा खुलता है तो देखता है उसी कबर्ड के ऊपर वही वाला जिन बैठा हुआ है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसी समय पर ही आ जाते हैं आबू और यहाँ पर आते ही उसको रोकने लगते हैं। खैर यहाँ पर सारे चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा था और यहाँ पर आबू उनका रोकने का कोशिश करते हैं और यहाँ पर उसको माँ को लेते हुए अपने साथ चलते हैं। और यहाँ पर वो जब जाने लगते हैं वहीं पर जाने के बीच में देखता है कि जो उनका बेटी थी वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर यूनी बैठते हुए वो सारे चीज़ कर रहा था। और यहाँ पर सारे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता ये चलता है कि यूनी ये सारे चीज़ कर रहा था क्योंकि उसको बचपन में बहुत सारी चीज़ सहना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर उसका माँ बेटी ने मिलते हुए उसको बहुत ज़्यादा दुख दिए थे और इसके वजह से ही वो ये सारी चीज़ कर रहा था। और यहाँ पर हम सबसे बड़ा चीज़ पता चलता है कि जहाँ पर हम देखे थे पहले मूवी में जो यूनी का माँ का ख़त्म हुआ था वहाँ पर उसको ख़त्म करने का पीछा लारस की माँ जो कि एमर का था और एमर ने उसके ऊपर काला जादू किया था जिसके वजह से उसका मौत हुआ था। और यहीं पर ही वो यूनी ने सब परिवार का बदला ले रही है। लेकिन यहाँ पर जब यूनी ये सारे बात टिक्का को बोलता है, टिक्का बहुत ज़्यादा रोता है और यहाँ पर उसको गाली देने लगता है। लेकिन यहाँ पर यूनी ने बोलता है कि तुम लोग जैसा कर्म किए थे उसका ही सज़ा तुम्हें भुगतना पड़ रही है। और यहाँ पर वो रोते हुए दौड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनी ने हंसता रहता है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो कि अब्बू कुछ यू फ्यूनरल कर रहे हैं और उसके अंदर से वो जिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन उसके ऊपर बहुत ही जोर से हावी हो गया था और यहाँ पर यूनी ने लास्ट काम करने का कोशिश कर रही थी, जहाँ पर वो टिक्का का नाम लिखते हुए उस लाश के अंदर डाल रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वाला जो और जब यहाँ पर बाबा ने रिचुअल करते हैं तो वहाँ पर यूनी के ऊपर इफेक्ट दिखने लगता है और यहाँ पर लारस के अंदर से वो वाला जिन निकल गया था। लेकिन यहाँ पर लारस बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन गया था, तो उसके मुंह से खून निकल रही थी और यहाँ पर उसका जिंदा रहना मुमकिन या नहीं मुमकिन पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर यूनी का हाथ खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा था, उसके हाथ में एक कीड़ा था जो कि उसको ही कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ पर बाबा ने उसका बेटी टिक्का को बोलते हैं कि दुआ करो कि तुम्हारा माँ बच जाए, क्योंकि यहाँ पर उनका कर्म फल ही उनको बचा सकता है। लेकिन यहाँ पर लारिस ने बहुत ज़्यादा चिक चिक के बोल रहा था और यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है जो यूनी थी वो वाला जो सांप था उसके ऊपर छुरी से हमला कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ वहाँ पर हो रहा है। जो वाला जिन थे वो वाला जिन जाते हैं और यूनी के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पर हम सबका आत्मा को भी देखने के लिए मिलता है जो कि मिलते हुए यूनी के ऊपर हमला कर रहे थे। यहाँ पर जो बाबा ये सारे काला जादू कहे थे उनको यहाँ पे पता चल गया था कि वो समय से पूर्व ये सारे काम को कंप्लीट
कंप्लीट नहीं किया था, जिसकी वजह से उसको ही ख़त्म होना पड़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं लारस भी खून का उल्टिया करते हैं, जिसके अंदर से उसके मुंह से कीड़ा निकलते हैं और उसका वहीं पर ही मौत हो जाता है। और यहाँ पर ही मूवी का ख़त्म का सीन आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सबका कर्म का फल मिल रहा है। जहाँ पर उसका माँ ने, जो कि टिक्का का माँ होती है, जो कर्म किया था, जो कि यूनी के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उसके वजह से उसका कर्म का फल मिला। और यूनी ने जो कि उनका परिवार को ख़त्म किया था, उसके वजह से उसको फल मिला। यहाँ पर सबका मौत हो चुकी थी, बची थी तो सिर्फ टिक्का नहीं। और यहाँ पर टिक्का इसलिए बच गई थी कि क्योंकि उसका कर्म फल सही था। वो भगवान को पुकारती थी और कभी भी यूनी के ऊपर अत्याचार नहीं की थी। तो यहाँ पर अकेला वही पड़ गई थी, जहाँ पर वो सबका सत्कार करता है और उसके साथ साथ यूनी का सबको भी सत्कार करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो इफेक्ट था, ये जो मूवी था, वो बहुत ही खतरनाक था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि सबका कर्म का फल सबको मिला हुआ है और जो कोई भी जो जैसा कर्म किया था उसका फल मिला था। और यहाँ पर बुक इसलिए यहाँ पर मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि एक ऐसा जिन रहता है जो कि सबका कर्म को फल को यहाँ पर देता है। और यहाँ पर अंतिम में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब मूवी देखने में भी सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। और एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जो भी कोई मूवी को देख रहे हो, जो भी कोई मूवी का एक्सप्लेन देख रहे हो, प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेन वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मूवी को देखना पड़ता है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन लेके आना पड़ता है। हाँ, मुझे समझ में आता है मेरा वॉइस थोड़ा अच्छा नहीं है और इतना अच्छा भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा होता जाएगा। और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।